ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज मिसिंग है तो प्लीज बताओ। ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी इसका क्या चीज? सूरज क्या कह रहे हो आप? ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी इसका कोई आइडिया? यार इसका मुझे नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी इसका आइडिया? नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है अभी। ये तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट स्कीम्स और एसओपी के हिसाब से। तो अभी तक तो जब तक ऐसे है तब तक ऐसे ही रहेगा। और अगर वहाँ शुरू हो गया, कि मैंने तो देखा है कुछ कॉलेजेस शुरू हुए हैं, स्कूल्स, बट एवरीथिंग डिपेंड्स कैसे होगा क्या होगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें चेक करना है कि मेरा वैलिडेट सब सीक्वेंस है कि नहीं है, मतलब कि सीक्वेंस मेरा ठीक है कि नहीं है। ओके, तो वैसे हम इसके दो तरीके से कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, देखो एरे के क्वेश्चन में, अब मैंने कहा था कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सोचो कि इसमें सॉर्टिंग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, और सॉर्टिंग लगाने से मेरा काम इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस की पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। जैसे ही हम सॉर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर बदल देंगे। और उसकी पहली कंडीशन ही क्या होती है सब सीक्वेंस की, कि ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। तो आप सॉर्टिंग नहीं लगा सकते हो इसमें, तो सॉर्टिंग वाला मेथड फेल हो गया है। और सॉर्टिंग लगाते तब हम चेक करते इजी है कि नहीं, बट सॉर्टिंग नहीं लगा सकते तो इस काम को तो हम कर ही नहीं सकते। तो सॉर्टिंग हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं सब सीक्वेंस के ऊपर, और सब सीक्वेंस की पहली कंडीशन यही होती है कि आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें हम दूसरा तरीका लगा सकते हैं। किसी के पास कोई सजेशन हो, मतलब कैसे ये क्वेश्चन को कर सकते हैं? सर हाँ अक्षित। हेलो हाँ, सर, 2 फॉर लूप लगा के कर सकते हैं सर। 2 फॉर लूप लगा के कैसे? सर जैसे पहला फॉर लूप होगा छोटा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, सीक्वेंस के लिए। एक फॉर लूप होगा फॉर एंटी i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m, मतलब छोटा वाला स्ट्रिंग का लेंथ। हाँ, और बाहर वाला, अंदर i वाला? प्लस प्लस और अंदर अंदर वाला वाला? बाद में लगाएंगे, ठीक मतलब है, बड़ा वाला बाद में ओके। हाँ। उसके बाद फिर जो कैरेक्टर i होगा, जैसे मान लीजिए सेकंड सीक्वेंस s2 है, मान लीजिए सेकंड सीक्वेंस का नाम s2 है, तो उसमें आप ये मान कैरेक्टर के चलो, c ये इनपुट है, इसका कैरेक्टर, नाम ARR है, इसका नाम सीक्वेंस है। हाँ ठीक है सर। ठीक तो सर कैर c इक्वल्स टू सीक्वेंस का जो ith इंडेक्स होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर सर दूसरा फॉर लूप स्टार्ट करेंगे फॉर j इक्वल्स टू k 0 से, से। और k को स्टैटिक 0 से नहीं सर, k को स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करेंगे k इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में, ओके, और फिर j लेस देन n, मतलब arr डॉट लेंथ, ठीक है, और j प्लस प्लस। ठीक है। अब सर अगर फिर अगर c अगर arr डॉट अगर c arr डॉट j के इक्वल होता है, arr के के z नहीं z के, जे के, हाँ हाँ j के अगर इक्वल होता है तो फिर k इक्वल्स टू j कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। के तो इक्वल्स टू मतलब जे इसको कर ब्रेक कर, देंगे, और हाँ, और इसको ब्रेक कर देंगे वाला लूप, ब्रेक की कंटिन्यू। ब्रेक ब्रेक, चलो, ये वाला छोटा वाला लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर सर दोबारा बड़ा लूप होगा, फिर अगर अगर पूरा लूप चल जाता है अगर पूरा लूप चल जाता है तो फिर अगर सीक्वेंस मतलब वैलिडेट है, अगर नहीं चलता है बीच में कहीं, अगर एरर मतलब बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वैलिडेट नहीं है। ओके, ठीक है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपने 2 लूप यूज कर लिए बस यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन आपकी सही थी। सर इसका लेकिन लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n प्लस m ही होगी। अ, सर आप k ये को हम सोचो लोग ना कि स्टोर आप हर करेंगे, कैरेक्टर, k को, हाँ, ये के आपका चेंज होता रहेगा, तो ओ ऑफ n प्लस हाँ m तो हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, ओके।
थोड़ा और छोटा हो सकता है, O ऑफ n, मतलब मान लो कि अगर ARR की लेंथ है n है तो वहां तक आ सकता है। ठीक है, डायरेक्शन सही थी, लॉजिक भी सही जा रहा था। खैर, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग इस मेथड को भी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसको अपना जो सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। खैर, गुड जॉब अक्षत। नहीं 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 भाई, ये खराब ना करो, कुछ गड़बड़ हो गया। अरे यार, ये वापस सेम वाली दिक्कत। हाँ, ठीक है ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग भी इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। तरीका सही जा रहे थे अक्षत, मतलब ये शायद कोड चल भी जाएगा, मतलब मुझे एक बार बस चेक करना पड़ेगा सही से, हो सकता है शायद चल भी जाए, ज़्यादा चांसेस ही हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंटर्स ले लेंगे, पॉइंटर्स नहीं लेंगे, 2 आप समझ लो कि 2 ब्लॉक्स ले लेंगे। ये शुरुआत करेगा यहाँ से, अरे यार, रेड, ठीक है, ओके, आ गया, ठीक है। ये शुरुआत करेगा यहाँ से और ये वाला रहेगा मेरा यहाँ से, मतलब दोनों के मैं शुरुआत से सर्च करूंगा। और मेरा टारगेट क्या है, ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता है, ऑर्डर नहीं चेंज हो, ऑर्डर मेरा सेम रहना चाहिए। तो पहली मेरी कंडीशन हो जाएगी, जब तक इसको मैं मान लेता हूं कुछ अपना ARR IDX और इसको मैं मान लेता हूं अपना SEQ IDX, ठीक है, सीक्वेंस का इंडेक्स और वो मेरे एरे का इंडेक्स। तो मुझे क्या करना है, दोनों को मैं 0 से शुरू करूंगा और जब तक मेरा ये इससे छोटा रहे और सीक्वेंस IDX इसकी लेंथ से छोटा रहे। अभी चलो ठीक है, वो बाद में कंडीशन देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चेक करूंगा कि अगर एरे IDX पर जो वैल्यू है, अगर एरे IDX पर जो वैल्यू है वो सीक्वेंस IDX की वैल्यू के बराबर है, मतलब इस पोजीशन पर जो वैल्यू है, ठीक है 22, और ये वैल्यू अगर सेम है तो मैं इसको एक कदम आगे बढ़ा दूंगा। मतलब मैं इसको, जो मेरा पॉइंटर यहाँ जो मेरा यहाँ पर था उसको मैं मूव कर दूंगा किधर, इधर, ठीक है। अगर है तो, नहीं तो मैं खाली इसको मूव करता रहूंगा, मतलब मैं अपने एरे में एक एक कदम करके आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मुझे ये सेम वैल्यू ना मिल जाए। तो हम लोग शुरुआत से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने 22 से शुरुआत किया और यहां पर -6 से। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ये 22 -6 के बराबर है, नहीं है, ये 22 -6 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो ठीक है, यहां 22 से आप यहां पर आ जाओ। अभी क्या 1 -6 के बराबर है, नहीं है, कहता है नहीं है, तो 5 पर चले जाओ। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो एरे इंडेक्स को बढ़ाओ, और अगर मैच करता है तो सीक्वेंस इंडेक्स को। हम आगे देखते हैं, 5 -6 के बराबर है, नहीं है, तो आगे जाओ। -6 के बराबर है, तो अब तुम इसको बढ़ा दो, यहां से इस पर आ जाओ तुम, और इसको भी तुम बढ़ा दो अगले पर, क्योंकि ये मेरा कवर हो चुका है, ये मैंने हैंडल कर लिया है। क्या -7 के बराबर है, तो इसको भी आगे ले आओ और इसको भी आगे ले आओ। क्या 11 के बराबर है,
इसको आगे ले आओ और इसको भी आगे ले आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े वाले एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। जो एरे है मेरा, जो बड़ा है, जो इनपुट है, इसको हम लोग इंक्रीज एट एवरी स्टेप, चाहे मैच हो चाहे वैल्यू मैच ना हो, चाहे मैच हो वैल्यू चाहे मैच वैल्यू ना हो, और सीक्वेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज व्हेन वैल्यू मैचेस। मतलब एक बार फिर से देखते हैं, मैं अपना ये जो है मेरा इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसको मैं सीक्वेंस को थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैं आता हूं, ठीक है, 22 -6 -7 और 8, 22 -6 -7 और 8 पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों से शुरुआत करूंगा। अरे भाई, पेन से मैं परेशान हूं। ठीक है, मैं इससे शुरुआत करूंगा और इससे शुरुआत करूंगा। वाइट से समझ लो, ठीक है। दोनों से मैं शुरुआत करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीक्वेंस की वैल्यू मेरे एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे आईडीएक्स की वैल्यू। थोड़ा छोटा करता हूं, अभी भी दिख रहा है ना? अभी भी ये 22 1 5 -6 -7 11 8 दिख रहा है ना? तो मैं कह रहा हूं, मैं, हाँ थैंक यू, मेरे एरे आईडीएक्स की वैल्यू होगी 0 और मेरे सीक्वेंस आईडीएक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि मैं दोनों को एकदम शुरुआत से शुरुआत कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर वैल्यू मैच करे, अगर दोनों की वैल्यू मैच करे तो सीक्वेंस आईडीएक्स को बढ़ाओ और एरे आईडीएक्स को भी बढ़ाओ। तो मैच कर रही है वैल्यू, ठीक है, तो मेरा सीक्वेंस आईडीएक्स मेरा इस पर आ गया, और चाहे वैल्यू मैच करे ना करे, हर स्टेप पर आपको अपने इसको बढ़ाना है। ये मेरा हो गया 1। अब वैल्यू मैच, सॉरी ये भी मेरा हो जाएगा, क्योंकि चाहे वैल्यू मैच करे ना करे, एरे आईडीएक्स को तो बढ़ाना ही है और सीक्वेंस आईडीएक्स को तब बढ़ाना है जब वैल्यू मैच करेगी तभी। फिर आ गया 1, 1 - 6 के बराबर है, नहीं है, इसने कहा इसको इसको आ जाओ और इसकी वैल्यू कर दो 2, सॉरी 2। 5 - 6 के बराबर है, नहीं है, इसने कहा ठीक है, एरे आईडीएक्स को कर दो 3 और ये आ गया यहां से -6 - 6 के बराबर है, तो इसमें मेरे दोनों बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने वहां बढ़ाया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पर आ गया। -7 के बराबर है, तो दोनों बढ़ने चाहिए। तो ये 4 से हो जाएगा 5 और ये 2 से हो जाएगा 3, ठीक है। और इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, एरे आईडीएक्स भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। 11 8 के बराबर है, नहीं है, तो खाली एरे आईडीएक्स बढ़ेगा। 5 से हो जाएगा 6 और ये आ गया 8 के बराबर, ठीक है। 8 के बराबर है, तो दोनों बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा 6 की जगह हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, और एरे आईडीएक्स इसके आगे आ जाएगा और ये इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें रुकना कब है, यहां पर अब मेरे दोनों एरे खत्म हो गए, तो मुझे रुकना कब है, मुझे रुकना तब है जब मेरे पास सीक्वेंस आईडीएक्स, जब तक, तब तक नहीं रुकना है जब तक ये मेरा लेस देन लेंथ रहे, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, और एरे आईडीएक्स मेरा लेस देन रहे लेंथ ऑफ एरे, तब तक ये लूप चलना चाहिए, तब तक ये मेरा कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही या तो आपका एरे आईडीएक्स इसके पार चला गया, ठीक है, वैसे तो मान लो कि मेरा जो सीक्वेंस आईडीएक्स और एरे आईडीएक्स है, तो एरे आईडीएक्स ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है क्योंकि मैच करे ना करे, बट मान लो कि मेरा सीक्वेंस आईडीएक्स पार कर गया और मेरा आईडीएक्स अभी एरे वाला मेरा ऊपर कहीं बीच में ही है,
तो क्या मुझे इसके आगे कंपेयर करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा सीक्वेंस ही पार कर चुका है। अब आगे हो चाहे ना हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं आगे चेक नहीं करूंगा। ठीक है। क्या ऐसा केस हो सकता है कि सीक्वेंस आईडीएक्स यहीं पर रहे और एरे आईडीएक्स मूव करता चला जाए? हो सकता है, बिल्कुल। मान लो मेरे पास है 3, 5, 7, 8, ठीक है, और सीक्वेंस है मेरे पास 1, 2, तो दोनों 0 से शुरू होंगे, बट ये कभी मैच ही नहीं करेगा। तो जब मैच नहीं करता तो हम किसको बढ़ाते हैं? एरे वाले को। तो 3 से 5 पे गया, 5 से 7 पे गया, 7 से 8 पे गया, 8 से खत्म। और ये तो हिला ही नहीं मेरा सीक्वेंस आईडीएक्स। तो मुझे दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या? कि सीक्वेंस आईडीएक्स वेरिएबल है वो भी मेरा लेंथ से कम रहे, और एरे आईडीएक्स वेरिएबल है वो भी मेरा लेंथ से कम रहे, तब तक मेरा लूप चलता रहे। और जब चलता रहे, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, जैसे ही मैं या तो एरे वाला पार कर जाऊं या फिर सीक्वेंस वाला पार कर जाऊं, ठीक है, या तो मैं यहां पर आ जाऊं या तो मैं यहां पर आ जाऊं। अब इसके बाद मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है कि ये मिला कि नहीं मिला। तो यहां इस वाले केस में देखो, हम लोगों ने, मेरे एरे का साइज क्या था? 4 था, ठीक है, और इसके इंडेक्स क्या थे? 0, 1, 2, 3। एंड में क्या हुआ? जो मेरा सीक्वेंस आईडीएक्स था उसकी वैल्यू क्या आई? 4। सीक्वेंस आईडीएक्स की वैल्यू 4 आई है, तो अगर मेरी सीक्वेंस आईडीएक्स की वैल्यू मेरे सीक्वेंस के लेंथ के बराबर है, मेरे सीक्वेंस आईडीएक्स की वैल्यू बराबर है मेरे लेंथ ऑफ सीक्वेंस के, तो मैं क्या मान जाऊंगा कि भाई ये जो सीक्वेंस है ये वैलिड है। और अगर ये इससे बराबर नहीं है, या तो इससे छोटी है या इससे बड़ी है, तो वो मेरे पास इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? अब जैसे इस वाले केस में देखो, ये था मेरे पास 3, 5, 7, 8 और 1, 2, ठीक है, 3, 5, 7, 8 और 1, 2। तो मेरा एरे आईडीएक्स क्या था? 0 से, और सीक्वेंस आईडीएक्स क्या रहा? 0 से, ठीक है। दोनों यहां पर है। 3 1 से मैच करता है? नहीं करता है। एरे आईडीएक्स की वैल्यू हो गई 1। 5 1 से मैच करता है? नहीं करता है। एरे आईडीएक्स की वैल्यू हो गई 2। 7 1 से मैच नहीं करता है, तो हो गई क्या? 3। और 8 1 से मैच नहीं करता है, तो हो गई 4। एरे आईडीएक्स 4 हो गया, सीक्वेंस अभी 0 ही है। इसके बाद एरे आईडीएक्स क्या हो जाएगा? 5। 5 हो गया, लूप खत्म हो गया, क्योंकि ये अपने एरे के साइज से बाहर चला गया, तो बाहर हो गया। तो बाहर होने पे मैं क्या चेक करता हूं? क्या कि सीक्वेंस आईडीएक्स क्या मेरा लेंथ ऑफ सीक्वेंस के बराबर है? इस एरे की लेंथ कितनी है? 2 एलिमेंट है, इसकी लेंथ हो गई 2। तो क्या 0 डबल इक्वल्स टू 2 है? नहीं है। तो मतलब ये वैलिड नहीं है। ये तभी होगा आपके पास, ये वाली कंडीशन तभी ट्रू होगी जब आपके पास वो वैलिड सबसीक्वेंस होगा, नहीं तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो सकती। एरे आईडीएक्स आपका ऊपर नीचे जा सकता है, बट ये तभी होगा जब आपके पास वो कंडीशन सही रहेगी। तो चलो इसका कोड देख लेते हैं। ये समझ में आ गया लॉजिक? लॉजिक समझ में आ गया? अच्छा ठीक। यस सर। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर आप देखोगे तो मेरे पास जैसे ये था 3, 5, 7, 8 और ये हो गया 1, 2। तो वर्स्ट केस में मुझे बड़ा वाला एरे पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो मेरे पास जो भी बड़े वाले कैरे का हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ n, ठीक है। और बेस्ट केस में तो, मतलब बेस्ट केस की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम लोग, खाली वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। और अगर ये मैच कर जाता है तो उस केस में भी मुझे मैक्सिमम मुझे O ऑफ n तक जाना पड़ेगा, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं जाऊंगा वैसे ही मेरा एरे खत्म हो जाएगा, मैं वैसे ही लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि बड़े वाले एरे को ही हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं ऊपर पूरा का पूरा वर्स्ट केस में, और स्पेस तो हम लोग कुछ ले ही नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम लोगों ने खाली 2 पॉइंटर बनाए हैं, क्या? एरे आईडीएक्स और सीक्वेंस आईडीएक्स। तो चाहे जितना बड़ा एरे हो जाए, ये दोनों तो खाली 2 इंटीजर ही रहेंगे, ओके। तो मेरे एरे के साइज के हिसाब से इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n और टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है।
तो इसका चलो कोड देख लेते हैं। यार मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ क्या? इंसर्ट व्यू होम। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 20। अच्छा, ओके, तो हम लोग अपने फंक्शन को लिख लेते हैं। मैं C++ में कर रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताना मेरे को। सी में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। बूल इज वैलिड मैंने नाम दे दिया है, और C++ हम लोग को एरे थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि लेंथ मिल जाती है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो हो जाएगा वेक्टर इंट ARR और वेक्टर इंट। मैंने हमारे पास इनपुट क्या है, दो है, एक एरे है और एक सीक्वेंस है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा मुझे दो वैल्यूज चाहिए। कौन से? एक हो जाएगा इंट ARR IDX इक्वल्स टू 0, और इंट, वो अभी फॉर्मेटिंग मत देखो, समझ जाओ कि यहाँ की इंटीजर ही लिखा है, सीक्वेंस IDX इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन गया। फिर मैंने कहा हमारी कंडीशन क्या होगी कि जब तक दोनों छोटे हैं, मतलब कि सीक्वेंस IDX है वो लेस देन क्या है, मेरे सीक्वेंस वाले एरे के साइज के बराबर। तो ये जाएगा सीक्वेंस डॉट साइज और एंड मेरा जो एरे IDX है वो भी मेरा छोटा होना चाहिए ARR डॉट साइज के बराबर, उसकी लेंथ से कम होना चाहिए। तब तक मुझे चलाना है, और फिर मैं इसके अंदर मुझे क्या करना था कि if ARR IDX ARR ऑफ ARR IDX, पहले मुझे करना है कि वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कौन कौन? सीक्वेंस वाला, जहां पर सीक्वेंस IDX है जो उसकी पोजीशन है, और एरे में जो उसकी पोजीशन है। अगर मैच करना है तो मुझे क्या करना था, मुझे सीक्वेंस IDX को बढ़ाना था, ठीक है। और अगर मैच करे चाहे ना करे, एरे IDX को मुझे हर केस में बढ़ाना था, ठीक है। और आखिरी में जब ये मेरा लूप हो गया था, मैंने क्या कहा था, लूप में यही होगा, अगर मैच कर रहा है तो सीक्वेंस IDX को बढ़ाओ, अगर मैच करे ना करे एरे IDX को तो बढ़ाना ही है, ठीक है। लास्ट में मैं क्या चेक करना था, केस सीक्वेंस IDX इक्वल्स टू सीक्वेंस डॉट साइज। हमने कहा ना, ये कंडीशन हम लोगों ने अभी लिखी थी ऊपर, कहाँ गया, एक कंडीशन लिख रहे हैं कि सीक्वेंस IDX इक्वल टू लेंथ ऑफ सीक्वेंस। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, साइज, उस एरे का साइज कितना है, बस वही है हमारे पास। तो चाहो तो आप अभी इसमें वो है तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। अगर आप सी में लिखते तो लिखते क्या, रिटर्न 1, और एल्स रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, और सी में अगर लिखते तो हो जाता रिटर्न 0। तो ये देखो कोड कितना सिंपल लग रहा है, प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी लग रही थी बट कोड काफी सिंपल है। आपको खाली दो को कंपेयर करना है, और वर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, मैं एरे IDX के साइज तक जाऊंगा, तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक ही बार एक्सेस कर रहा हूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो गई। चाहे एरे जितना बड़ा हो जाए, मुझे खाली दो ही वेरिएबल बनाने हैं, उसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो गई। ओके, तो ये कोड समझ में आया? यस सर। और बाकी Yes, लोग sir. यार चैट वैट में कुछ लिख दो। यस सर। तो प्रॉब्लम देखने में टफ लग सकती है बट होगी नहीं, मतलब कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करते चले जाओगे तो आपको फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हाँ यार इसमें सॉर्टिंग लगानी है कि सॉर्टिंग नहीं लगानी है। जैसे हम लोगों ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने कहा था सॉर्टिंग से मेरा काम बहुत ज्यादा इजी हो जा रहा था। इसमें हम लोग सॉर्टिंग लगा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि
ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और सब सीक्वेंस में हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप लोग एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम पढ़ोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम पढ़ोगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, LCS, बहुत इंटरव्यू में पूछी जाती है। अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनीज के इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। हो सकता है प्रोडक्ट कंपनी के इंटरव्यू में यही सब आपके जो शुरुआती क्वेश्चन हो इनसे करें, अगर आप ये कर ले जाते हो तो फिर और टफ क्वेश्चन पूछे, नहीं तो यही मना कर देगा कि ये इतना सिंपल है। लाइन देखो, 10 लाइन का भी कोड नहीं होगा। अभी हम लोग को दूसरी प्रॉब्लम करनी थी, लेकिन अभी खाली 3 ही मिनट बचे हैं, तो आज की क्लास इतनी ही है। कल हम लोग, मैं अभी आपको एक प्रॉब्लम भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो कल की क्लास के पहले वो ट्राई करके आना कैसे कैसे हो सकती है। चाहो तो पढ़ के आना, पहले ट्राई करना आधे घंटे, अगर आधे घंटे नहीं होती है तो फिर पढ़ के आना। सर हाँ, सर कल का टाइम थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, मतलब थोड़ा जल्दी पढ़ा दें हम। मुझे सोचना पड़ेगा, मेरी सुबह तो मीटिंग है। कितने जल्दी? सर दोपहर में, या फिर मतलब संडे है ना कल, तो सर शाम को थोड़ा फ्री मिल जाता हमको, इसीलिए। ओके, हाँ मैं देखता हूँ फिर सुबह अगर कर सकते हैं तो, मतलब अराउंड 11 या 12 के आसपास। और किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नहीं किसी को दिक्कत बता दें, तो मैं कल फिर दोपहर में रख लूंगा 11 साढ़े 11 के आसपास, साढ़े 11 या 12 तक, ये फिर आफ्टरनून के बाद सर फ्री है। 12 बजे से रख लीजिए। हाँ ठीक है, ओके, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। कल 12 बजे क्लास है, ये मीटिंग मेरी 9 से है तो खत्म हो जाएगी वो 10-11 तक। मैं ग्रुप पे डालूंगा, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करना, और उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद ये देखना कि मतलब कि कैसे, अगर नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन सर्च करना, नहीं तो ट्राई करके ही करना है कि कैसे कर सकते हैं। अभी सब इजी क्वेश्चंस हैं, आगे वाले टफ है। अभी सब लोग इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं। और किसी कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मतलब क्लास खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हो, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू फॉर ऑल कमिंग। ओके, ओके, ठीक है, फिर थैंक यू, कल 12 बजे मिलते हैं। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर देता हूँ 15-20 मिनट।